हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 6 क्या है, त्रिभुज और उसके गुण से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे। और बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह पुस्तिका जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए गए हैं, यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में अधिक पूछे जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक गणित की है उसमें भी उसका अध्ययन आप अच्छे से कर लीजिए। चलिए देखते हैं अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। बच्चों, आप जानते हैं त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है। त्रिभुज क्या है? 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है। इसमें 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो देखिए बच्चों, त्रिभुज क्या है आपसे पूछा गया तो आप बता देंगे 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे ये आपकी ए बी क्या हो गई भुजा, बी सी भुजा हो गई और ए सी भुजा हो गई। और यहाँ पे ये कोण ए कोण, बी कोण और ये सी कोण, ये कोण हो गए आपके। और शीर्ष कौन से हो गए? ये ए बी और सी। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए त्रिभुज क्या है? किसी ने पूछा तो आप बता देंगे 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। फिर त्रिभुज के शीर्ष से एक सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को उसकी एक माध्यिका कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज का एक शीर्ष मान लीजिए, इससे ये अपन एक लाइन खींचे, ये रेखा क्या कहलाएगी? त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा, जैसे ये शीर्ष ए से उसके सम्मुख भुजा कौन सी? बी सी के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड, मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को उसकी माध्यिका कहते हैं। तो ये क्या हो गई? माध्यिका हो गई। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है। एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका होंगी? 3 माध्यिका होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको त्रिभुज के बारे में क्या क्या मालूम हुआ? त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 रेखाखंडों से बनी बंद सरल आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं और 3 माध्यिकाएं भी होती हैं। त्रिभुज के फिर आगे देखिए चले, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का एक शीर्ष लंब कहते हैं। जैसे त्रिभुज के एक शीर्ष से हमने एक लाइन खींचे ए एल, तो ए एल क्या होगा? इसका शीर्ष लंब होगा। त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं? तो आप बता सकते हैं त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या 3 हो गए? 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 माध्यिकाएं, 3 शीर्ष लंब। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। त्रिभुज के गुण। बच्चों, त्रिभुज में कई गुण होते हैं। जब हम त्रिभुज के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि यदि त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ाएं तो बाहर की तरफ एक कोण बनता है, उसे बाह्य कोण कहते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको। इस त्रिभुज के इधर ये क्या किए? एक भुजा को बढ़ा दिए और ये भुजा, तो ये एक्स और वाई क्या हो गए? आपके बाह्य कोण हो गए। चित्र में एक्स और वाई क्या है? बाह्य कोण है। त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके 2 सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होती है। आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज के बाह्य कोणों की माप उसके 2 सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये बाह्य कोण कितने का है? 120 अंश का। और इसके अंतःकोण कौन से हैं? ये 50 और 70। इन दोनों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होगा। 50 और 70 जोड़े तो 120 और बाह्य कोण भी कितने का है? 120। तो आपको क्या ध्यान रखना है? त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके 2 सम्मुख को अंतःकोणों के योग के बराबर होती है। सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोण। बच्चों, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का आपस में संबंध दर्शाने वाला एक अद्भुत गुण है। क्या कह रहा है इसमें? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का आपस में संबंध दर्शाने वाला एक अद्भुत गुण है। गतिविधि ये दी हुई, गतिविधि को आप पढ़ लेंगे। त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। और तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो कौन सा त्रिभुज होगा? विषमबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज होता है। जैसे ये इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर, तो क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है वह क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज। सम यानी बराबर, प्रत्येक भुजा बराबर है तो समबाहु हो गया। समद्वि, सम यानी बराबर, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा। जिसकी 2 भुजाएं बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं है वह विषमबाहु त्रिभुज है। चलिए आगे देखते हैं। प्रयास कीजिए, भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुजों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे इस भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर। यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर है, इसलिए क्या है? समबाहु त्रिभुज है। फिर उसके साइड वाला देखिए, ये 3 सेंटीमीटर, 3 इंच, 7 इंच और 5 इंच। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं क्या? नहीं। जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए यहाँ इस त्रिभुज में 3 फीट, 3 फीट, 5 फीट। इसकी 2 भुजाएं बराबर है और एक भुजा बराबर नहीं है। 2 भुजाएं बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और इस त्रिभुज में 4 फीट,
4 फीट, तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद इसको नेक्स्ट देखिए, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, इसलिए क्या हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं इसलिए विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये प्रयास एक कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट है, अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। देखो, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1, समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप होता है। तो देखिए बच्चों, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितनी होती है, 180 अंश होती है, तो एक कोण की माप कितनी होगी, 60 अंश, क्योंकि तीनों कोण बराबर होते हैं, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को क्या कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताए थे कि 3 रेखाखंडों से बनी बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, त्रिभुज। और यहाँ पे बी नंबर के ऑप्शन पे आप काला या नीला कर देंगे और सी नंबर के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज में माध्यिकाएं होती हैं। तो अभी आपको बताए थे कि एक त्रिभुज में माध्यिकाएं कितनी होती हैं, 3 होती है, कोण कितने होते हैं 3, शीर्ष कितने होते हैं 3, और शीर्ष लंब भी कितने होते हैं 3। तो एक त्रिभुज में माध्यिकाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सी नंबर के ऑप्शन को आप क्या कर देंगे, काला या नीला कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में किसका मान ज्ञात करना है, x का मान। एक कोण 2x दिया है, एक कोण x दिया है, और एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। और हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। और त्रिभुज के 3 कोण कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, 2x धन x धन 90 अंश बराबर 180 अंश। x में x जोड़े कितना हो गया, 3x, और ये 90 का पक्षांतर किए तो क्या हो जाएगा, 180 ऋण 90। 3x बराबर 180 में से 90 घटाया कितना आया, 90, और x बराबर 90 भागित क्या हो गया 3, और 90 में 3 का भाग दिया, 3 का 9, 3 शून्य 30 आ गया। तो आपका यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश। जब ये कोण 30 अंश का हो गया, और तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का, 30 दूनी 60। तो इस प्रकार x का मान क्या हो गया, 30 अंश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है, ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 5 पे। नीचे दिए गए त्रिभुज में x और y का मान क्रमशः होगा। आपको ये x और y का मान बताना है। तो आपको ये मालूम है कि जो अंतःकोण है, अंतःकोण का बाह्य कोण की माप कितनी होती है, 120 अंश होती है, तो ये कितने अंश का होगा, या आप इससे भी निकाल सकते हैं। रेखीय युग्मक का कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। एक कोण 120 का है, तो दूसरा कोण कितने का होगा, 60 अंश का। दूसरा कोण कितने का होगा, 60। कैसे, 180 में से हमने 120 को घटाया तो कितना आ गया, 60। अब हमें त्रिभुज के 2 कोण मालूम हो गए, पर ये 50 है और ये 60 है, 2 कोणों का योग कितना हो गया, 60। तो तीसरा कोण कितने का होगा, तो 180 में से 110 को घटा दीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कितने अंश आ जाएगा, 70 अंश। तो इसमें इसका सही आंसर आएगा 70 और 60, 70 60, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, और सी नंबर के घेरों को नीला या काला कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति है और समकोण है, तो इसमें किसका मान ज्ञात करना है आपको, x का। ये यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे समकोण है इसलिए 90 अंश का कोण है, और ये 60 अंश का है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और 3 कोण कौन से हो गए, कोण P धन कोण R धन कोण Q। कोण P की माप 90 अंश, कोण Q R की माप x अंश, और कोण Q की माप 60 अंश। अब ये तीनों कोण हो गए आपके, इनका योग लिख दिया हमने 180 अंश। अब ये 90 में 60 जोड़े तो कितना हो गया, 150। तो x धन 150 बराबर 180 धन 150 का बराबर के इस पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 ऋण 150, क्योंकि धन 150 का पक्षांतर की तो कायम बदल गया ऋण में। यहाँ क्या बच्चा, x अंश। 180 में से 150 को घटाई कितना अंश आ जाएगा, 30 अंश। तो x का मान कितना आ गया, 30 अंश। इस प्रकार बच्चों x का मान क्या होगा, 30 अंश। तो आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। ये त्रिभुज आपका ABC दिया है, इसकी सभी भुजाएं क्या हो गई, AB BC और AC, ये क्या हो गई, सभी भुजाएं हो गई। और शीर्ष क्या हो गया, इसके शीर्ष कौन से हो गए, ABC, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष। तो आपको कहा था भुजाएं और शीर्ष बताने को कहा, तो हमने भुजाएं AB BC और AC क्या हो गई, भुजाएं कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज में, 3 भुजाएं। और शीर्ष कौन से हो गए, ABC, और कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 8। किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। देखिए ये एक त्रिभुज हो गया, हमने ABC त्रिभुज बनाया, और इसमें कौन सा शीर्ष लंब हो गया, ये AD एक आपका शीर्ष लंब हो गया। अतः त्रिभुज ABC में शीर्ष A से शीर्ष लंब AD खींचा। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। प्रश्न क्या है, आकृति खींचकर, इस प्रकार से आपको आकृति खींचना है। तो पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, में एक शीर्ष लंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। आपने त्रिभुज ABC इस प्रकार से बना दीजिए। ये क्या हो गए आपके, ये आपका FC AD
और बी, ये क्या हो गए आपके शीर्ष लंब हो गए। और यहाँ पे ये क्या हो, वो सॉरी शीर्ष लंब नहीं, माध्यिका हो गए, और ये शीर्ष लंब भी है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में शीर्ष लंब क्या हो गया, ADBCF, ये क्या हो गया आपके शीर्ष लंब हो गए। यहाँ पे ये क्या हो गए, शीर्ष लंब हो गए, ये आपके क्या आ गए, शीर्ष लंब हो गए। एवं माध्यिका कौन सी हो गई, AD हो गई, BE और CF, ये क्या हो गई, माध्यिका है। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 में कहा है आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये आकृति बनी, इस आकृति में आपको यहाँ x का मान ज्ञात करना है। जो x है कौन सा कोण है, ये बाह्य कोण है, और अंतःकोण क्या दिए, उसके सम्मुख अंतःकोण 25 अंश और 35 अंश। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान। तो हम क्या लिखेंगे, सम्मुख अंतःकोण 25 अंश और 35 अंश है, और बाह्य कोण क्या है, x अंश। सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर। सम्मुख अंतःकोण कौन कौन से हो गए, 25 अंश धन 35 अंश बराबर बाह्य कोण क्या है, x अंश। 25 अंश में 35 अंश को जोड़े तो कितना हो गया, 60 अंश बराबर x अंश। तो x का मान क्या आ जाएगा, 60 अंश। तो बहुत सरल है कि बाह्य कोण की माप अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो ये बाह्य कोण x हो गया, और अंतः सम्मुख कोण कौन से, 25 और 35, इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों का जो योग आएगा वो किसके बराबर होगा, बाह्य कोण x के बराबर होगा। 25 से 35 जोड़े कितना हो गया, 60। 60 क्या हो गया, उसका बाह्य कोण भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का एक कोण 60 अंश है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं, तो बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में एक कोण 60 अंश है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं, बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, चलिए इसे हल करके हम इसमें क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना कि बराबर कोणों में प्रत्येक कोण कितने अंश का है, x अंश। हमने जो बराबर कोण है उनको मान ली, क्या मान ली, x अंश। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कौन से हो गए, x अंश और x अंश। ये x क्यों आया, क्योंकि बराबर कोण है दो, और एक कोण कितने अंश का है, 60 अंश का। तो x धन 60 बराबर 180 अंश। x में x जोड़े कितना हो गया, 2x धन 60 बराबर 180। 2x जैसा का वैसा, और धन 60 का पक्षांतर किए तो ऋण 60 हो जाएगा। तो 180 ऋण 60, 2x बराबर 180 ऋण 60 हो गया। अब 180 में से 60 घटाए कितना आ गया, 120, और 2 का पक्षांतर किए तो 120 के भागित में आया। 2 का भाग 120 में देंगे कितने बार जाएगा, 60 बार। तो x का मान कितना आ गया, 60 अंश। इस प्रकार क्या हो गया, बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की बराबर कोण कौन से, x दो कोण थे तो उनकी माप क्या हो जाएगी, 60 अंश। इस प्रकार आपका ये 60 अंश आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। क्या कहा है प्रश्न में, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन मापों के बीच होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। दो भुजाएं कौन सी, 12 सेंटीमीटर धन 15 सेंटीमीटर, ये लिख दी 12 सेंटीमीटर धन 15 सेंटीमीटर। ये किससे अधिक होगी, तीसरी भुजा से अधिक। ये 12 का चिन्ह हो गया, अधिक है। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर बड़ा है तीसरी भुजा से। तो किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं हम, किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर योग क्या हो रहा है, अधिक होता है, और ये अंतर क्या होता है, कम होता है। तो अंतर क्या हो जाएगा, दोनों भुजाओं 15 ऋण 12 बराबर छोटा है किससे, तीसरी भुजा से। 15 में से 12 घटाए 3, छोटा है तीसरी भुजा से। अब देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर छोटा है तीसरी भुजा से, और तीसरी भुजा छोटी है किससे, 27 सेंटीमीटर से। अतः तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तीसरी भुजा किसके बीच में होगी, 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच होगी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण है। क्या प्रश्न में क्या दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी हैं, तो निर्धारित कीजिए क्या वह एक समकोण है। देखते हैं, चलिए इसे हल करके हम तीनों भुजाओं के वर्ग निकाल लेते हैं। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो जो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के योगफल के यदि बराबर है तो वो क्या होगा, समकोण होगा। तो बड़ी भुजा का वर्ग कितना है, 25, और दो छोटी भुजा का वर्ग कितना है, 9 धन 16। 9 में 16 जोड़े कितना हो गया, 25 बराबर 25। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या हो गया, ये त्रिभुज समकोण है। हमें समकोण त्रिभुज कैसे स्थित कर पाएंगे हम, कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि ये जो भुजाएं दी है इनसे क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज। प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। देखिए यहाँ पे एक पेड़ था, ये पेड़ क्या हो रहा है, भूमि के 5 मीटर यहाँ तक, ये 5 मीटर ऊंचाई तक जाने के बाद क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, और टूट के यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। एवं उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से
12 मीटर दूरी पर छूता है। इसका आधार कितना है? ये 12 सेंटीमीटर और ये भूमि पर यहाँ पे ए बिंदु पर छूता है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है ये बताना है। तो कैसे हल करेंगे देखते हैं। माना कि पेड़ बी डी, ये क्या हो गया? पेड़ बी डी हो गया, बी और डी ये क्या हो गया? पेड़ बिंदु सी से टूटता है। कहाँ से टूट रहा है? बिंदु सी से टूटता है। इस प्रकार ये टूटा तो यहाँ पे आ गया, तो हम इसको नाम क्या दे दिए? ए। तो ए सी बराबर सी डी या सी डी बराबर ए सी हो गया। अब समकोण त्रिभुज कौन सा ले लिया हमने? ए बी सी में। इसमें क्या लग जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पे कर्ण ये क्या हो गई? ए सी, लंब क्या हो गई आपकी? बी सी, और आधार क्या हो गई? ए बी। ये लिख दी, ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग। ए सी क्या है आपका? कर्ण, बी सी क्या है? लंब, और ए बी क्या हो गया? आधार। ए सी का मान नहीं मालूम हमें, बी सी का मान कितना दिया हुआ है? ये बी सी कितना है? सॉरी, हमने इसको उल्टा लिख दी यहाँ पे। आप इसे चाहें तो 5 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं। बी सी का मान यहाँ पे 5 का वर्ग लिखेंगे और ए बी का मान कितना है? 12 का वर्ग। यहाँ पे आप इसे सुधार देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा और ये 12 का वर्ग हो जाएगा। चलो उसको हम बता देते हैं। बी सी का माप कितनी है? 5 का वर्ग, और ए बी का माप कितनी है? 12 का वर्ग। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, और 12 का वर्ग कितना हो गया? 144। 25 में 144 जोड़े तो कितना आ गया आपका? 169। तो ए सी का वर्ग बराबर 169, और 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग। तो ए सी वर्ग बराबर 13 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, तो ए सी बराबर कितना आ गया? 13 मीटर। यानी आपकी ए सी यहाँ से लेके जो टूट के गिरी थी इसकी लंबाई कितनी? 13, और यहाँ से यहाँ तक कितनी? 5। 13 और 5 कितनी हो जाएगी? 18। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 मीटर धन 13 मीटर। ये 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक थी, और जहाँ से टूटी थी वो कितनी आ गई? 13 मीटर। तो दोनों जुड़ गया तो कितना हो गया? 18 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई? 18 मीटर। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:3 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो जो आपका अनुपात दिया है इसे मान लेते हैं। माना त्रिभुज के कोण क्या होगा? 1 अनुपात यानी x, 2 अनुपात मीन्स 2 मीन्स 2x, और 3 मीन्स 3x। क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे 3x हो जाएगा आपका। यहाँ कितना आ गया आपका? 3x। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। एक कोण x है, दूसरा 2x, और तीसरा क्या हो गया? 3x। यहाँ क्या आ जाएगा? 3x हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2x में 3x जोड़े 5, और 5 में x जोड़े तो कितना हो गया? 6x बराबर 180 अंश। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 भागित 6। 6 का भाग 180 में दी कितने बार जाएगा? 6 3 18, 6 शून्य शून्य। x का मान कितना आ गया? 30 अंश। अब त्रिभुज के कोण क्या हो जाएंगे? x बराबर कितना हो गया आपका? 30 अंश। फिर आप 2x है तो 2x 30, 30 दूनी 60 अंश, और x का मान कितना हो गया? 30 अंश। तो इस प्रकार से त्रिभुज के कोण x का मान 30, 2x वाला कितना हो जाएगा? 60। एक कोण हो गया 30 अंश, दूसरा 60, और तीसरा 30। अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तथा समद्विबाहु त्रिभुज भी है। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है? क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, दो कोण बराबर हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसके माप निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने को कहा था, आपको तीनों कोण ज्ञात करना था। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अतः त्रिभुज के तीनों कोण लिख देंगे यहाँ पे। अतः त्रिभुज के तीनों कोण 30 अंश, 30 अंश एवं 60 अंश हैं। ये त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो गए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नहीं यहाँ पे आपके प्रश्न नंबर 15 तक ही दिया है। यदि बच्चों आपको हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 बताएं, और किस अध्याय के हैं? ये अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या है? क्या है आपके अध्याय 6 में? बताइए। त्रिभुज और उसके गुण। इससे संबंधित जो प्रश्नों को हल करके बताएं। ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।